अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? आए हो सब ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मंडे का दिन है। मैं उठ गई थी 11:30 बजे तक। वैसे रूटीन बहुत आउट हो गई है, बहुत लेट लेट उठने लग गए। मैं 2:30 बजे 2 बजे भी उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे आंटी आई हुई थी, वो सफाई कर रही थी। मेरी बैग में थोड़ा सा पेन रहता है, इसलिए मैं आंटी को मतलब मासी को रखा हुआ है। यहाँ पे अज़लान भी उठ गया था और अज़लान का थोड़ा अपनी बीमारी की वजह से कॉन्स्टिपेशन का भी इशू रहता है। तो इसको मैं मेडिसिन देती हूँ कॉन्स्टिपेशन की, तो मुझे बार बार चेक करना पड़ता है क्योंकि ये बताता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद इनको अब वॉशरूम लेके जाना है, तो फिर मैं लेके गई। इनको करवाना पड़ता है, खुद से नहीं करते, मोटिवेट करना पड़ता है एक तरीके से। खैर अल्लाह का शुक्र है, बोलो तो फिर अब इतना हो गया है माशाल्लाह 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 कि कर लेते हैं। वरना पहले बहुत मैंने और मेरी अम्मी ने इनके कपड़े वॉश किए हैं, धुलाना सर्दियों में बहुत मसला हो जाता है। खैर यहाँ पे फिर मैं इनको नूडल्स खिला रही थी। इनके ट्यूशन के बच्चे आने वाले थे, उससे पहले मैंने सोचा इनको खिला दूँ। फिर यहाँ पे मैंने इनको खिला दिया था। फिर मेरे 2:45 बजे से ही ट्यूशन के बच्चे आने शुरू हो जाते हैं, तो उनको मैंने पढ़ा लिया था। उसके बाद फिर मैं उठ के नहीं करती नाश्ता। मैं पता नहीं क्यों दिल ही नहीं चाहता कुछ खाने का। मैं उठी भी थी हालांकि 11 साढ़े 11 बजे से, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर मुझे ये कुछ बच्चे ही रह गए थे, तो फिर मैं इस टाइम पे दूध वगैरह उबाल के और तंदूर की रोटी थी, तो मैंने सोचा तंदूर की रोटी तल के वो और मैं अज़लान खा लेंगे। तो ये होता है कि थोड़ा सही रहता है, मतलब सुबह सुबह उठ के दिल भी नहीं करता और थोड़ा लाइट लाइट सा भी रहता है। क्योंकि संडे को हम लोग गए हुए थे, तो बाहर से खाना लाए थे, तो कुछ था ही नहीं सालन वगैरह। एक चपली कबाब बचा हुआ था, इसलिए मैंने फिर रोटी तल ली थी ताकि वो चाय से खा के फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। इसमें बस मेरी रूटीन इस टाइम पे थोड़ी हेक्टिक हो जाती है। बच्चे फिर मुझे अज़लान का भी, क्योंकि अज़लान को नहीं समझ आता। मैं आपको किसी दिन शेयर करूँगी, मैं अपने किसी स्टूडेंट से बोलूँगी कि वो वीडियो बनाए कि कंटिन्यूसली कैसे मैं करती हूँ हैंडल। अल्लाह ताला बस मुझे और हिम्मत दे और मुझे और जो है ना सलाहियत दे इस चीज़ को हैंडल करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ट्यूशन के सारे बच्चे बहुत कोऑपरेटिव है, समझदार हैं। अज़लान के साथ लेके भी वो पढ़ लेते हैं, कंप्लेन नहीं करते, और जिनको इशू था वो नहीं है। अब 2 तरीके के लोग होते हैं। अब एक अल्लाह का शुक्र है जो भी मेरे पास बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं। पैसों से नहीं होता मसला, ये होता है कि बंदा समझने वाला हो, समझदार हो। अल्लाह का शुक्र है बच्चे अच्छे हैं। फ़ीस कम है ज़्यादा उससे कोई मैटर नहीं होता, लेकिन ये कि मैं भी बिज़ी रहती हूँ, अज़लान को भी थोड़ी कंपनी मिल जाती है, थोड़े बच्चों को देख लेता है, थोड़े जो है ना एक चेंज ऑफ लाइफ हो जाता है, चेंज ऑफ टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अज़लान को जो है ना वो लेकर बैठी थी थोड़ी सी। मैंने कहा इसको जो मैंने चाय और रोटी बनाई थी वो खिलाई। उसके बाद फिर मैंने ये दाल रखी थी और मैं वीडियो एडिट कर रही थी रूम में आके, क्योंकि वॉइस करना होता है तो उसमें बहुत खामोशी चाहिए होती है। मैं यहाँ पर आके बैठी तो मैंने देखा कि गैस ना थोड़ी तेज़ हो गई थी और थोड़ी सी दाल लग गई थी नीचे से। खैर मैंने उसको ऊपर ऊपर से करके निकाल लिया था, और इस दाल में खैर बहुत ही गड़बड़ हुई। पता नहीं क्यों सडनली गैस का पता नहीं स्लो हो रही थी, हाई हो रही थी, तो उसमें थोड़ी सी मेरी प्याज भी तेज़ हो गई थी। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मुझे थोड़ी सी तेज़ हो गई थी मेरी प्याज। फिर मैंने जल्दी जल्दी सब चीज़ें ऐड की ताकि ये जो जितनी हुई है उतनी हो, लेकिन फिर भी हो गई थी। जिससे ना अगर प्याज तेज़ हो जाए तो सालन का कलर ख़राब हो जाता है। अब मैंने भी जो है ना वो थोड़ी सी हल्कसी की कि उसी में डाल दिया, कि निकाल के दूसरी नहीं की। मैंने कहा चलो इतना तो चल ही जाएगा, अब कौन सा कोई मेहमान आ रहा है, तो इतनी तो गलती चलती है, इंसान है भाई। फिर मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया था, और मैं लहसुन अदरक जो है ना वो निकालने गई तो देखा पूरा मेरा लहसुन अदरक जमा हुआ फ्रिज में भी, क्योंकि मेरा फ्रीज़र है वो लेटा वाला जो होता है 2 साइडेड वाला। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत क्रिस्टल टाइप जमी हुई थी, उसमें मैंने ये 2 चम्मच निकाले इतनी मुश्किल से तोड़ तोड़ के। तो वो लहसुन अदरक का बस ड्रामे पे ड्रामे हो रहे थे। और ये हल्दी लेकर आया मार्ट से। अब इस हल्दी का इतना कोई डार्क कलर है, मुझे इसलिए ना इधर उधर के मसाले समझ नहीं आते। मैं कोरंगी से लेती हूँ ना या जोड़िया बाज़ार से, मुझे वही मसाले समझ आते हैं। ये लोग ना पता नहीं क्या ऐसा कलर में करते हैं कि सालन का कलर पूरा ख़राब हो जाता है।
फिर मैंने इसमें जो मसाले ऐड किए थे ना, उसमें हल्दी मैं 1 टीस्पून ही डालती हूँ हमेशा से ही, 1 पाव डाल दें। और ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा की चिकन थी। मैंने देखे कितनी कम हल्दी है ना, लेकिन उस हल्दी का कलर इतना कोई ड्राना टाइप था, भयानक सा हो गया था। 3 मसाले टोटल डले थे, लेकिन इतनी तेज़ कोई रंग हल्दी का चढ़ गया था कि मैं एकदम से परेशान हो गई कि लो भाई एक और कोई गड़बड़ की नीड थी कि ये एक और हो गई। मैंने कहा फिर पता है क्या, फिर चिकन, फिर दाल उबली हुई, फिर सब चीज़ें, मैंने कहा क्या करूँगी। या तो फिर मैंने सोचा कि मैं दाल को अलग से बघाड़ लगा लूँ इस पॉइंट पर और इसको उठा के रख देती, उसमें मैं चावल वावल ऐड कर दूँगी। लेकिन मैंने कहा चलो अल्लाह का नाम लेके, तो मैंने इस टाइम पे हल्दी को मैंने कहा देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने जाहिद ने खानी है और ऊपर भिजवाऊँगी अम्मी को, तो अम्मी को बोलूँगी कि थोड़ा सा एडजस्ट करके खा लें। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है टेस्ट सही था। थोड़ा मुझसे नमक भी तेज़ हो गया था, लेकिन पानी डाल के मैंने वो एडजस्ट कर दिया था। लेकिन टेस्ट अल्लाह का शुक्र है इतना ऐसा था कि खा ली गई थी, वेस्ट कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हस्बैंड को भी बांध के दे दी थी सुबह में और सब कुछ यानी सही हो गया था। बस कभी कभार हो जाता है, इतनी सालों से बनाते हुए आना। हालांकि मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पे भी शेयर की है, वो इतनी मज़ेदार कोई बनी थी। मैं यहाँ पे भाई के गेस्ट आए हुए थे, तो वो चाय वगैरह जो है ना दी थी, तो ये बर्तन धोने वाले थे। बाकी अजलान को मैंने चाय पापा खिलाया था, तो ये उसने बचा दिया था। बस ऐसे ही रूटीन चलती रहती है। कभी ये इसको मेडिसिन देनी होती है, तो मैं मेडिसिन जो है ना वो चाय पापे मतलब पापे को चाय में डिप करके और उसमें हल करके देती हूँ, वरना ये नहीं लेता इसकी जो ऑटिज़म की जो मैं मेडिसिन है। और यहाँ पे जो है ना मैंने दाल वगैरह निकाली थी, तो ये ढक्कन जो है ना इसका वॉश करने वाला था, इसलिए मैंने बाहर रखा हुआ था। और ठंड इतनी है ना, एक एक करके मैं तो बहुत ज़्यादा भी अगर मतलब पानी में हाथ डालो तो इतना नज़ला, मुझे इसलिए नज़ला भी हो गया क्योंकि मैंने रात को कपड़े भी धोए थे। कब धोऊँ मैं इधर लाइट ही नहीं होती है, फिर ऊपर से जगह का भी इशू, तो मैं 2 टाइम कपड़े धोनी हूँ। एक मैं दोपहर में धोती हूँ, अजलान के जो उतारती हूँ वो धो देती हूँ, या अजलान कोई गंदे कर लेता है या पॉटी वगैरह कर देता है वो धोती हूँ। फिर रात में जो जाहिद के इनर होते हैं, मेरे सूट हैं, क्योंकि जगह भी कम है, फिर पीछे सिर्फ छोटा सा वॉशिंग एरिया और आगे 2 रस्सियाँ हैं। अब कपड़े भी 2 दिन से डालो तो वो जाके सूखते हैं। यहाँ पर अजलान पढ़ रहे थे ABCD। L M N O, मम्मा को बोलो चुप। P Q S T U V W X Y जी। अच्छा 1 2 3 तो पढ़ा दो मम्मा को। 1 2 1 2 पढ़ाओ मम्मा को। 1 2 3 4 5 20 दो पढ़ाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ पे खाना रेडी हो के काफ़ी टाइम हो गया था,
तो मैंने सोचा अज़लान को खिला दूँ क्योंकि मुझे नींद सी आ रही थी। ज़ाहिद अक्सर अब लेट आ रहे हैं, उनका जो है वो काम ऐसा हो गया है कि क्योंकि सफ़र भी बहुत है, 2 घंटे 1.5 घंटे इनको आने में लग जाते हैं। फिर ये 9 साढ़े 9 बजे जो है ना अपने दोस्त की शॉप पर जाते हैं, वहाँ पे कटिंग वगैरह सीख रहे हैं। इसलिए फिर मैंने अज़लान को रोटी चूर के खाना खिला दिया था दाल में। इजी रहता है बच्चों के साथ, रोटी चूरो खिला दो, इससे होता है गली हुई रोटी होती है, इजीली खा भी लेता है। और चिकन मैंने सारी जो छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे, तो उससे ये हुआ था कि इजीली अज़लान को चबाने में फिर हड्डी अलग करो, ये सब बच्चों के साथ आप समझ ही सकते हैं। अज़लान का ऐसा है कि उसको कभी कभार ज़िद भी चढ़ जाती है, तो मुझे हर लिहाज से चीज़ें देखनी होती हैं। फिर यहाँ ज़ाहिद आ गए थे तो मैंने तो खाना खा लिया था। मैंने फिर मूली काटी क्योंकि मेरा थोड़ा सा जिगर का इशू है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो इसलिए अब अल्लाह का शुक्र है जब से मैं मूली खा रही हूँ मेरे मैदे में दर्द नहीं हो रहा, वरना बहुत दर्द रहता था। मूली काफ़ी बेहतर साबित हुई है मेरे लिए, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे अज़लान बस रूम स्प्रे, इसको जो चीज़ फिर ये कि ज़िद भी करता है, फिर बहुत प्यार से मनाना पड़ता है। अब इसको ये ज़िद हुई भी थी कि मैं रूम स्प्रे मम्मा के मुंह पे करूँ, पापा के मुंह पे करूँ, क्योंकि मैंने पूरे में किया था इसलिए। और रख रही थी वापस जगह पे तो इन्होंने शोर डाल दिया था। बस कभी कभार ज़िद माननी पड़ती है, कभी कभार चुपके से छुपानी पड़ती हैं चीज़ें, कभी समझाना पड़ता है, कभी थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैं इस पर सख्ती नहीं करती हूँ, मैं सख्ती भी करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से इतनी समझ है इसको कि कहीं हम बीमारी के चक्कर में इसको कहीं नेक्स्ट लेवल पे बिगाड़ ही ना दें कि अब तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो मैं तो वही करूँ जो मुझे करना है। कभी कभार सख्ती भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ज़ाहिद मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई थी और ये साथ शिरमान लेकर आए थे, क्योंकि मैंने इनको कॉल पर ही बोल दिया था कि शायद दाल अच्छी नहीं बनी है, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं कुछ ले जाऊँ। उनको पता है कि अगर अच्छी नहीं बनी होगी तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन ये कि इतनी भी बुरी नहीं बनी थी, मतलब अच्छी थी टेस्ट में, लेकिन फिर भी हमने शीरमाल जो है वो थोड़ा सा कड़क करके तवे पे और चाय के साथ खा लिया था। और यहाँ पे अज़लान बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था क्योंकि एहसन बाहर गया था इसके मामू, फिर वो नीचे आया था बल्कि, और फिर वो ऊपर गया तो इतनी ठंड हो रही है ऊपर, फिर वो ऊपर बच्चे भी हैं, फिर ये लोग आपस में मिलके खेल कूद करते हैं, इसलिए मैंने फिर इसको नहीं भेजा ऊपर। तो इसलिए मुझसे नाराज़ होके इधर लेटा हुआ था। बस आप लोग अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसका ये मसला भी हल हो और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। बस मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी एक बेल को, एक बटन को दबाने से ना मेरे बेटे की ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।